हेलो। ओह हाय, कैसी हो? एकदम बढ़िया, अपनी बताओ कैसे एकदम हो? बढ़िया यार। कहाँ जा रहे हो? बस किटी में निकलना है, एक न्यू शेड लेना, लिपस्टिक की वही लेने जा रही हूँ। किट्टी और आज? हाँ, क्यों नहीं? तूने व्रत नहीं रखा है? कैसा व्रत? अरे यार तीज है, मैं तो मंदिर जा रही क्या थी। यार, 21st सेंचुरी में जी रहे हो, पढ़े लिखे लोगों, कैसा तीज, कैसा व्रत? अरे यार इतना बड़ा फेस्टिवल है, तू कह रही व्रत ही नहीं रखा? क्या यार, कैसा फेस्टिवल, इतना बड़ा फेस्टिवल कैसे? भूखों मरने से कभी भगवान मिले हैं क्या? या फिर पति का प्यार? कुछ नहीं, मस्त होकर जिंदगी जियो, रियल लाइफ एंजॉय करो। चलो। क्या आपके भी मन में कभी आए हैं ऐसे ख्याल या ऐसे विचार, या कहते सुना है आपने अपने आसपास सखी सहेलियों पड़ोसियों में कभी ऐसी बातें कि क्या है ये भारतीय त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज, व्रत त्योहार, क्या है ये? भूखों रहकर, निराजल व्रत रखकर, इतनी सारी तैयारियां, इतने एफर्ट्स, इतने एक्सपेंसेस लगाकर व्रत रखना क्या है, क्या मतलब है इसका? जरूरी, यदि आपके मन में नहीं तो अपने आसपास आपने जरूर कभी न कभी इन सवालों से, इन विचारों से दो चार तो हुए ही होंगे। आपके इन्हीं सवालों के जवाब, इन्हीं उलझनों को सुलझाने आज इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तीज क्या, क्यों, कैसे। पूरी बातें तीज के बारे में जानेंगे, सब कुछ। ऐसा देखा जाता है कि जिन विचारों की, जिन ख्यालों की बात हमने शुरुआत में करी है, ऐसा कहने वाले या ऐसा विचार रखने वाले लोग प्रायः खुद को प्रगतिवादी या मॉडर्न कहते हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें कसूरवार ठहरा देना उचित है? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि शायद उन तक इन त्योहारों के मर्म, इनकी नींव क्या है, इनके पीछे सीख क्या है, इनका विज्ञान क्या है, कोई ये बताने वाला नहीं मिला उन्हें, किसी ने उन्हें बताया नहीं। शायद वो इससे महरूम है। जब वो इन्हें जानेंगे तो शायद इन त्योहारों से खुद को जोड़ सकें। तो ऐसे में उन सभी से एक बार निवेदन करूंगी कि एक बार आप हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। आपके आसपास कहीं पूजा हो रही होगी तो आप हाफ एन आवर, 30 मिनट्स का मिनिमम टाइम तो निकालें और जाएं उस त्योहार में बैठें, उस पूजा में बैठें, तो आप जरूर सुनेंगे। और हाँ, जरूरी बात यह भी है कि कथा में जो बात वाकई महत्वपूर्ण है, जो वाकई नोटिसेबल है, उसे सुने। कई बार होता है, मैं खुद आपको बताऊं कि एक बार पूजा में गई और मैं वहां से जब मंदिर से निकली तो सारी महिलाओं की जुबान पे क्या बातें थी कथा की? अगर तुम दिन में सो गई व्रत के दिन तो अगले जन्म में बंदरिया बनोगी, तुमने कुछ खा लिया तो आप बकरी बनोगी। ऐसी बातें, ये बातें थोड़ा हास्यास्पद हैं, हल्की हैं, तो थोड़ा इनसे डिस्कस करने में लोगों को मजा आती है। ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ये व्रत क्यों, इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। इसी वजह से यह बात दब गई। पूरी कथा सुनाना यहाँ पर संभव नहीं है, पाबंदियां होती हैं समय की, थोड़े समय में ज्यादा बातें बतानी है। तो ऐसे में उस कथा का निष्कर्ष, निचोड़, मर्म मैं आपके सामने रखूंगी। व्रत का नाम है हरतालिका व्रत। हरतालिका विच्छेद अगर हम करते हैं, संधि विच्छेद जैसे कहा जाता है, तो हर मीन्स होता है हरण करना, चुराना, ले जाना, एबडक्शन कह लें अगर तो। तालिका ये गौरा जी की, गौरा अर्थात पार्वती जी का ही दूसरा नाम है गौरा। गौरा जी की सहेली थी। पार्वती जी विवाह योग्य हो गई थी। उनके पिता राजा हिमाचल ने उनका विवाह श्री विष्णु जी से तय किया, लेकिन गौरा जी के मन में तो प्रभु भोलेनाथ बसे थे, तो उन्हें भोलेनाथ से विवाह करना था। ऐसे में वे उलझन में पड़ी थी कि पिताजी ने विवाह तय कर दिया है विष्णु जी से, अब मैं इस बात को कैसे काटूं या अपनी मन की कैसे कहूं। वो उलझन में थी, तो फिर काम आई उनकी सखी। तो उस सहेली ने किसी बहाने इनको लेकर वहां घर से निकली और इनको ले जाकर जंगल में, जहाँ पे साधना करते हैं, कंदराओं, गुफा कंदराओं के बीच छोड़ दिया और कहा, तुम अपने लक्ष्य पर यहाँ पर लगो, जो तुम्हें करना है तुम करो, फिर सामने देखा जाएगा। हुआ क्या, गौरा जी ने आराधना करनी शुरू कर दी, शिव जी का नाम जपना शुरू किया, उनको प्रसन्न करने का सारे प्रयास किया। शिव जी उनकी साधना, तपस्या से प्रसन्न हुए व प्रकट होकर उनको विवाह का वर दिया। जब राजा हिमाचल को यह बात ज्ञात हुई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। आखिर महादेव से बड़ा सुयोग्य वर और कौन हो सकता है। उन्होंने शिव पार्वती जी का विवाह रचाया, वह सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तभी से इस दिन इस व्रत को मनाने की परंपरा चल पड़ी कि नारी सशक्तिकरण का इससे अप्रतिम उदाहरण, इससे बढ़िया उदाहरण और कौन होगा कि तब के समय में, जब को हम पुरातन पंथी कहते हैं, बहुत ओल्ड टाइम कहते हैं, इतना नारी के अधिकारों का इतना अच्छा वर्णन, इतना अच्छा उदाहरण और कहाँ मिलेगा। तो ऐसे में हमारे व्रत त्योहार किसी भी एंगल से, जब हम सभी व्रतों के पीछे उसकी नींव को, उसके मर्म को समझेंगे, तो हम देखेंगे वह कभी भी रूढ़िवादी नहीं है, वह कभी भी
किसी के अधिकारों का हनन नहीं करते, जबकि उसका बहुत बड़ा प्रसार करते हैं। बस जरूरत है हमें उसे समझने। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज में, दुनिया में व्हाट एवर थिंग्स एग्जिस्ट, उसके बारे में अपनी ऐसी राय रख देने के पहले हमें यह सीख मिलती है इस कथा से, आज इस ब्लॉग में सुनने से, कि हम एक बार उसके मर्म को, उसके इतिहास में जाएं, उसकी नींव में जाएं, समझें, तब उसके बारे में अपनी कोई धारणा, कोई राय। ये रही तीज की कुछ खास बातें। आप सभी यथासंभव, यथाशक्ति यह व्रत जरूर रखें। वह फिर भी यदि कोई क्वेरी हो, आपके कुछ सवाल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यथासंभव मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन, सभी की प्रार्थनाएं कबूल हों। इसी के साथ तीज से संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा भजन, बहुत ही प्यारा सा गीत पेश है आप सभी के लिए। आनंद लें। कैसा लगा जरूर बताएं। आए ना सजन जी पे कोनो बलैया, जिंदगी बिताई उनके चरणों छैया। हाथ जोड़ शिव नाम जपूं मैं तुम्हारे, दूर हमसे कभी ना हो पिया जी हमारे। पिया से है सुलहो सिंगार, है भोले बाबा देना मुझे पिया जी का प्यार। जुड़ा उनसे जीवन का तार, है भोले बाबा देना मुझे पिया जी का प्यार। सात फेरा होए 7 जन्म के, कभी नहीं साथ छूटे अपना सजन के। रखी हा सिंदूरवा के लाज, है भोले बाबा देना मुझे पिया जी का प्यार।